हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको स्टॉक की जानकारी और साथ ही एलटीपी ब्लास्ट की जानकारी, निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, साथ ही कई नए अपडेट्स की जानकारी मैं देते रहता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हूँ, उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे कई सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। लाइव मार्केट में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, ऑफलाइन में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बाकी निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं करता हूँ पर डे, इसको आप डेली देखना मत भूलिएगा। निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि जो मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ, ये एक इमोशनलेस ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस होती है, जिसमें आपका कोई इमोशन काम नहीं करता। फिर सिर्फ आपकी मैं जो थ्योरी होती है उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इमोशनलेस रहेंगे तभी आप थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये होती है बैक टेस्टिंग। जब आप बैक टेस्ट में परफेक्ट हो जाओगे और मार्केट को बैक टेस्ट में अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करने लगोगे, तब आप लाइव मार्केट में कुछ हद तक प्रिडिक्शन आपकी सही होने लगेगी। और वही चीज़ें होती है, फिर आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा फिर लाइव लाइव मार्केट में भी आप अच्छे तरीके से प्रिडिक्शन कर पाओगे। तो जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस होती है, इसमें कोई ऐसा कमेंट ना करे कि आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हो, लाइव में जाओ। लाइव में मैं रहता हूँ, वॉइस चैट में, ग्रुप में वॉइस चैट चलती है, उसमें मैं लाइव रहता हूँ। अगर आपको कोई लाइव में क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से मैं लाइव में यूट्यूब पर नहीं हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही मैं भी फुल टाइम होके आपको यूट्यूब पर भी टाइम दे पाऊँ। लेकिन अगर आप लाइव में कुछ पूछना चाहें, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। और एलटीपी ब्लास्ट की जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस थी, आज 2-3 दिन से मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि कल परसों से करने लगूँ। थोड़ी सी तबीयत का इशू था इसलिए मैं नहीं कर रहा था। तो निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखिए, 9/15 का डाटा है ये, और आज की डेट है 6/9/2024, 12 की एक्सपायरी है। इसमें आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसा है, कहाँ पर है, इसको समझने और देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को डिसाइड कीजिए। कहाँ पे है रेजिस्टेंस आपका? रेजिस्टेंस आपका है 25,200 पर, और सपोर्ट आपका है 25,100 पर। इसमें एक चीज़ और मिल रही है कि रेजिस्टेंस की साइड में कोई डब्ल्यू नहीं है, और सपोर्ट की साइड में कोई डब्ल्यू भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि सपोर्ट हमें दिख रहा है यहाँ पर 73%। मैं इसको देखता हूँ कि इसका कुछ असर होता है मार्केट पर ज़रूर। आप भी इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा और बताइएगा क्या ये सही है या गलत है। चलिए फिलहाल देखते हैं। जब ये डब्ल्यू मतलब 73% होती है तो एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश बन रही थी ऊपर की तरफ। ठीक है, डब्ल्यू अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकल जाए ना, अगर ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल जाए तो ये डब्ल्यू बन जाएगा, और ये फिर प्रेशर डब्ल्यू यानी बुलिश प्रेशर माना जाएगा। चलिए अभी के लिए यही जानिए कि आपका रजिस्टेंस है 25,200 पर, और सपोर्ट आपका है 25,100 पर, और मार्केट का ये पहला टिक है। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होता है। दूसरे टिक में क्या हुआ कि सपोर्ट आपका जो डब्ल्यू था 73% में दिखा रहा, तो 70% हो गया। यानी ये प्रेशर ऊपर से खत्म हो रहा है और नीचे हो गया डब्ल्यू। यानी सपोर्ट डब्ल्यू और रजिस्टेंस क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया भाई। पहले डब्ल्यू नहीं था, लेकिन अब ये डब्ल्यू हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो आपको डब्ल्यू दिख रहा था वो डब्ल्यू दिख गया। डब्ल्यू दिख रहा है, लेकिन साथ ही 81% डब्ल्यू भी दिख रहा है। जब ये डब्ल्यू दिखे तो आप इसे थोड़ा डरिएगा कि अगर ये डिक्रीज होगा तो तुरंत डब्ल्यू भी हो सकता है। लेकिन ये नीचे की परसेंटेज डिक्रीज हुई है थोड़ी सी, तो डिक्रीज हुई है तो अच्छा है, क्योंकि ये अगर डिक्रीज होगी तो फिर डब्ल्यू बन जाएगा, आपके लिए ये रिस्की हो सकता है। लेकिन अभी पहला दूसरा टिक है, दूसरे टिक में हम इतना कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, फिर से देखेंगे। 88% हो गई, 83% है, और साथ ही 78 से 77 से 78 हो गई है। ठीक है, चलिए ये प्रेशर नीचे की तरफ बन रहा है, लेकिन नीचे बनते ही बनते क्या हुआ कि ये डब्ल्यू हो गया, और डब्ल्यू इसको मानेंगे क्योंकि वाई ऊपर की तरफ बना हुआ है, डब्ल्यू माना जाएगा इसको। अच्छा, ये डब्ल्यू बन रहा है, फिर डब्ल्यू बन रहा है। जब ये डब्ल्यू होगा तो डब्ल्यू -1 इसका टॉप होगा। ठीक है, डब्ल्यू -1 यानी कि रेजिस्टेंस +1। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस डब्ल्यू हो जाए तो फिर रेजिस्टेंस डब्ल्यू के केस में रेजिस्टेंस डब्ल्यू +1 होगा। इसमें डब्ल्यू -1 होगा, इसमें डब्ल्यू +1, यानी कि अगर ये डब्ल्यू बना रहेगा तो 25,150 का डाइवर्जन इसका टॉप होगा। और अगर ये डब्ल्यू बन जाए तो फिर ये 8 नंबर का सिनेरियो हो जाएगा, इसमें आपका 25,250 टॉप हो जाएगा।
एक टॉप आपका 25,250 हो जाएगा और ये बॉटम जो होता है 25,050 हो जाएगा, 25,050। इस कंडीशन में अभी तो यही दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 19 मिनट के बाद 20 मिनट पर देखें हैं, ये परसेंटेज फिर से डिक्रीज हुई और ये डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है अभी 8 नंबर के सिनेरियो में मार्केट चल रही है, कोई ब्लड बात नहीं है, अभी कोई ब्लड बात नहीं है। लेकिन जैसे ही एक तरफा प्रेशर बनेगा, जैसे ये प्रेशर एक तरफ बन गया, तो सपोर्ट भी WTB परसेंटेज कम हुई है, 80% हो गई थी, 80% से 76% हुई है। और ये WTB आपका 92% दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ये 76% से 75% हो गई, 75% से अभी 75% है, 92 से 90% है, और साथ ही 81% WTT है। लेकिन ऊपर वाली परसेंटेज पर हम नज़र रखेंगे। अभी जो हमारा टॉप दिख रहा है, ये सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ है, यानी इसका बुलिश प्रेशर है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट का टॉप है। जब तक सपोर्ट WTB है तब तक इसमें आपका एकदम से सेफ जो टॉप होता है 25 यानी 25,200 होता है। और एक इमीडिएट जो टॉप होता है काइंड ऑफ रिस्की टॉप, काइंड ऑफ रिस्की या काइंड ऑफ सेफ बोले तो काइंड ऑफ सेफ आपका 25,150 टॉप होगा। इस टॉप से आप बिकवाली कर सकते हैं। बिकवाली करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जब तक ये WTB रहेगा तब तक मार्केट का टॉप यही हम मान सकते हैं। नहीं तो जैसे ये WTB खत्म होगा तो फिर रेजिस्टेंस +1 ही इसका टॉप बनेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको बुल रन देखने को मिल जाएगा। बुल रन कैसे हो गया, क्योंकि सपोर्ट WTB यहाँ पे था और WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ है, और रेजिस्टेंस अभी WTB है, लेकिन ये जैसे ही WTB खत्म होगा तो ये दोनों प्रेशर एक बुलिश प्रेशर जनरेट करेगा, तो उस टाइम पर आपको बुल रन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए टॉप आपका क्या है 25,150, एक इमीडिएट काइंड ऑफ रिस्क की टॉप है। चलिए आगे देखते हैं। 25 मिनट पर पूरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अब ये परसेंटेज बढ़ रही है, साथ ही ये 71% है। पूरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग नए हैं, सीखने वाले हैं, वो लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो उनको पूरे अच्छे तरीके से मार्केट समझ में आएगी कि कैसे ये चलती है। मैं सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूँ, अभी मैं उसमें 4 मैजिकल लाइन भी बताऊँगा कि कैसे बनती है। अब यहाँ पे है 71%, साथ ही 96% परसेंटेज बढ़ रही है रेजिस्टेंस की। वे रेजिस्टेंस की जब ये परसेंटेज बढ़ रही है, देखिए नीचे की तरफ शिफ्ट भी हो गया। चलिए शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया तो भी आपका रेजिस्टेंस +1 ही इसका टॉप होगा, न्यू UR +1, क्योंकि ये परसेंटेज अच्छा डिक्रीज हुई तो ठीक है, डिक्रीज हुई तब तक ठीक है, क्योंकि ये +1 जाने में इसको थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जब तक ये पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक इसका टॉप होगा 25,150 का डाइवर्जन ही। 25,150 का डाइवर्जन इसलिए होगा क्योंकि कभी भी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये परसेंटेज इसको यहाँ तक भेज सकती है। मतलब अगर ये रेजिस्टेंस आपको हाईएस्ट यहाँ पर दिखने लगे तो उस कंडीशन में मार्केट 25,150 के डाइवर्जन तक आ जाएगी। अगर आप इस डाइवर्जन से रिस्क लेने लगेंगे तो वहाँ से आपको 3 डाइवर्जन का रिस्क हो जाएगा। 3 डाइवर्जन का रिस्क कैसे होगा, अगर आपने 25,100 से पुट बनाने की कोशिश की तो आपको वहाँ से 3 डाइवर्जन का रिस्क कैसे होगा कि अगर ये हाईएस्ट वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा तो एक डाइवर्जन वैसे ही मार्केट ऊपर आ जाएगी 25,150 के डाइवर्जन तक। लेकिन जब ये 25,150 के डाइवर्जन पर आएगी तो मार्केट अगर वहाँ रुके या प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो नीचे की तरफ का, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस कंडीशन मार्केट रेजिस्टेंस +1 या फिर बुल रन हो जाएगा, फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आप उस चीज़ से थोड़ा डरिएगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो मुझे यही दिख रहा है कि 25,150 का डाइवर्जन है मार्केट का टॉप। चलिए अरे सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड। इस कंडीशन में आपका ये एक 9 नंबर का सिनेरियो होता है, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे फिर से वो चेंज हो गया। ये 9 नंबर का सिनेरियो दोनों एक ही तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब फिर से रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आ गया, जिसकी मैं बात कर रहा था 25,150 का डाइवर्जन अभी हमारे लिए सेफ है। 25,150 का डाइवर्जन क्या है, 25,167 है। अभी हमें एक टॉप मिल रहा है जहाँ से हम एक बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी 8 नंबर का सिनेरियो नहीं है। 8 नंबर का सिनेरियो इसलिए नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस आपका जो बॉटम पर गया था ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ से एक डाइवर्जन बनता है मार्केट का नीचे जाने का। इसलिए बनता है क्योंकि ये 99% है, ये परसेंटेज आपको नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करेगी। अगर ये सपोर्ट WTT होता फिर हम यहाँ से पुट नहीं लेते। अगर ये WTT यहाँ पे 71% 75% कुछ भी यहाँ पे होता, वो आई या वैल्यूम, यहाँ से पुट का कोई ट्रेड नहीं बनता। चलिए तो मैं दिखाता हूँ अब चार्ट में। अब अगर इसको समझने की कोशिश करें, अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ भी 75% होता तो यहाँ पे मैं डरता लेने में, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से डिक्रीज होकर ऊपर की परसेंटेज को इंक्रीज करने लगती मार्केट। लेकिन अभी 66% है, तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा कम दिख रहा है। इसलिए यहाँ से एक डाइवर्जन बनता है मार्केट का, सिर्फ एक डाइवर्जन, क्योंकि यहाँ से लेकर जो कि 167 से लेकर
18 तक का बन रहा है। तो हम एक लाइन खींचेंगे। देखिए मैं अभी 4 मैच का लाइन भी नहीं खींचा हूँ, मैं निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया हूँ। सुबह में मैं 2 ट्रेड लिया था, एक साइड इंडिया में और एक लिया था मैं नीचे, देखिए ये है टाटा केमिकल में। 2 ट्रेड में लिया था और उसको मैं प्रिडिक्शन फ्राइडे को ही कर लिया था। और कुछ लोगों ने उसको देखा भी होगा और उसको बताइएगा वो कैसा था। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि वो ट्रेड मैं बताया था फ्राइडे के एक दिन पहले, यानी कि कल ही बताया था मैं। थर्सडे को ही बताया था कि वो ट्रेड उसमें बनेगा। चलिए, तो निफ्टी में पहले मैं इसको सारा जो है 4 मैच का लाइन डिलीट करता हूँ, इसके बाद देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें टॉप हमारा क्या है, हमारा जो टॉप है 25,167, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 25,175। 175 की लाइन खींचेंगे, 25,175 की हम लाइन खींच लेंगे, 25,175, ठीक है। 25,175 की लाइन होगी जो कि हमारी EOR-1 की लाइन है, ये EOR-1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक EOR की भी लाइन खींचेंगे जो कि है हमारी 25,125 है, 25,225 है, सॉरी 25,225 जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। चलिए यही है लाइन, उसी के आसपास है, बस इतना ही है। ये हमारा क्या है, EOR है, इसको हम लिख देंगे EOR, ठीक है। ये EOR हो गया। और हमारा सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट में चलते हैं। सपोर्ट हमारा है 25,100 पर, 25,100 पे है। तो 25,100 की एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 25,100 यानी 25,075 होगी हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, 25,075। एक लाइन हम 75 पर खींच लेंगे। चलिए, डाइवर्जेंस के भी ट्रेड को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाद में ब्लड बाथ कंसीडर हुआ है। तो इसके बीच में आप सपोर्ट +1 की लाइनें खींच लीजिए। सपोर्ट +1 क्या होगा आपका, सपोर्ट +1 आपका होगा 125, 125 की लाइन हो गई। ये आपकी हो गई EOS+1, ठीक है, EOS+1। और ये हो गया आपका EOS। तो ये आपका अभी तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक की दिख रही है। मार्केट में जब ये प्रिडिक्शन मैं किया हूँ, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक की दिख रही है। और ये मार्केट का टाइम क्या चल रहा है, थोड़ा सा टाइम भी देख लेते हैं। टाइम देखने की कोशिश करते हैं। 9:32 पर मुझे ये समझ में आया है, और ये 9:32 के आसपास ही ऊपर है, ठीक है। 9:30-32 पर ही ये ऊपर की तरफ है। वहाँ से एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का बनता है, लेकिन 5 मिनट में ही क्या कुछ और भी चेंज हुआ है इसके बारे में देखेंगे हम पहले। चलिए, वो ट्रेड तो एक समझ में आया, वहाँ से एक ट्रेड यहाँ से एक डाइवर्जन सिर्फ सोच रहे हैं कि यहीं तक मार्केट जाएगी, लेकिन क्या कुछ अचानक चेंज हो गया क्या। ये सपोर्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये परसेंटेज आपको कैसी दिख रही है, 69% है। 69% के बाद क्या हुआ, अभी भी 69% है। रेजिस्टेंस अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, परसेंटेज डिक्रीज हो रही है रेजिस्टेंस की, और सपोर्ट की परसेंटेज वैसे ही बनी हुई है। फिर 35 मिनट हो चुका है, अब ये परसेंटेज डिक्रीज है, ऊपर वाली ये रेजिस्टेंस वाली भी परसेंटेज डिक्रीज है। तो ये ट्रेड हमारा पूरा हुआ, जो कि 175 से बन रहा था। 175 से लेकर 125 तक का ट्रेड ये कंप्लीट हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कि मार्केट अचानक और नीचे आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक की जा ही सकती है, सपोर्ट तक तो जाएगी ही जाएगी। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वहाँ पे सेफ होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भले ही टॉप टू बॉटम से शिफ्ट हुआ है, एक प्रेशर भले जनरेट हुआ, लेकिन सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर आया है। तो इस कंडीशन में सपोर्ट पर एक प्रेशर जरूर होता है, लेकिन एक रिवर्सल वहाँ से मिलता है, ठीक है। एक रिवर्सल यहाँ से बनता है जो कि डाइवर्जन होता है मार्केट का एक डाइवर्जन होता है सपोर्ट पर। अभी मैं वो डाइवर्जेंस भी दिखाने की कोशिश करूँगा, वो डाइवर्जन मिला है कि नहीं इसकी भी हम बात करेंगे। अगर डाइवर्जेंस नहीं मिले होंगे तो मौका मिला होगा। अभी परसेंटेज फिर से थोड़ी बढ़ी है, और रेजिस्टेंस दोबारा नीचे की तरफ आ गया, प्रेशर नीचे की तरफ बन रहा है, ये परसेंटेज नीचे की तरफ बढ़ रही है। चलिए, 42 मिनट हो गया, 42 मिनट पर ये 71% हो गई। जैसे ये WTB होगा ब्लड बाथ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर दोबारा WTB हो रहा है, तो ब्लड बाथ होगा। 72%, 74%, परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और मार्केट काफ़ी नीचे भी है। मार्केट काफ़ी नीचे है, यहाँ से मैं 175 से बात कर रहा था, अभी मार्केट काफ़ी नीचे आ गई है, सपोर्ट -1 तक आ गई है। ये अब जाके WTB हुआ है, यानी एक डाइवर्जन मार्केट नीचे की तरफ लगाई है। वो एक 9 नंबर का सिनेरियो था, तो वहाँ पे +1 तो सेफ होता ही नहीं है, और सपोर्ट सेफ नहीं होता है। मतलब वहाँ से एक डाइवर्जेंस की बात कर रहा था कि वो डाइवर्जन एक मिलता है, सपोर्ट -1 तक मार्केट वैसे भी जा सकती है। 9 नंबर और 8 नंबर के सिनेरियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी सेफ नहीं होता है। तो -1 जाने के बाद क्या हुआ कि सपोर्ट WTB हो गया,
जब ये सपोर्ट WTB हो गया तो ब्लड बाथ हो गया, और यहाँ यहीं से ब्लड बाथ की शुरुआत होगी। ठीक है, अब ये ब्लड बाथ कंसीडर हो गया। अब ये ब्लड बाथ कहाँ तक का बॉटम है इसका कोई डिसाइड नहीं है, कोई कुछ हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक हम प्रोबेबल बॉटम मान के चलते हैं कि कहाँ तक की जा सकती है मार्केट, उसको डिसाइड कैसे करते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो मार्केट क्या की है कि रेजिस्टेंस से तो सीधा निकले, इसके बाद रेजिस्टेंस देखिए ऊपर भी चला गया। रेजिस्टेंस वालों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि नीचे रुकना है कि ऊपर जाना है, उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ से रिवर्स होगी तो ऊपर आ जाएगी, यहाँ से ये सब भाग गए ऊपर की तरफ चले गए। तो रेजिस्टेंस हमारा टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर अभी भी WTB दिख रहा है बस। तो सपोर्ट की परसेंटेज बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई है, और ये मार्केट हम देखेंगे थोड़ा कैंडल में। कितने बजे की है मार्केट? 9:54 पर। 9:54 पर अगर चले तो मार्केट यहाँ पर आ गई है। तो सपोर्ट से एक मैं बोल रहा कि सपोर्ट से एक रिवर्सल मिलने का जो चांस होता है, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस की लाइन जो होती है, डाइवर्जेंस की हम लाइन खींचेंगे, ये होती है 50 की लाइन। इसको हम 50 की लाइन कंसिडर करते हैं। चलिए 50 पर मैं ओके कर देता हूँ। तो ये बनी क्यों नहीं भाई? ये 50 हो गया, ठीक है। 50 की लाइन में कर देता हूँ दूसरे कलर में, जो कि डाइवर्जन होता है। अब आपने यहाँ से जब मार्केट सपोर्ट पर आई तो सपोर्ट पे हाईएस्ट वैल्यूम होने की वजह से यहाँ से एक रिवर्सल यहाँ तक का मिलना चाहिए था, 200 तक। कहाँ हो रहा है? ये हो जाएगा 200 तक का, सॉरी 100 तक का एक डाइवर्जन मिलना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट से वो रिवर्सल मिलता है। सपोर्ट से वो रिवर्सल यहाँ से यहाँ तक का मिलना चाहिए था। थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो समझ में आएगा। अब ये डाइवर्जेंस क्या है कि अगर यहाँ से मार्केट का जो हम ट्रेड लिए यहाँ से यहाँ तक का, और मार्केट सीधा मतलब सपोर्ट तक आ गई, उसका जो अधिकतम बॉटम था उस टाइम पे सपोर्ट ही था, और 9 नंबर के सिनेरियो में सपोर्ट -1 उसका बॉटम होता है। लेकिन -1 जाने से पहले सपोर्ट से वो रिवर्सल उसको देना चाहिए, जो कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड बनता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड बनता है। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर ट्रेड नहीं बना है तो मार्केट सीधा इस डाइवर्जन पर अगर आ गई है, इस डाइवर्जन तक आने के बाद तुरंत आपको मौका भी मिला है, वही कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई है। अगर आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि प्रेशर ज़्यादा है, निकल जाना चाहिए इतनी बड़ी कैंडल में, तो आप इजीली वहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। आपका लॉस एकदम नहीं होने वाला है। ठीक है, जो डाइवर्जेंस का ट्रेड होता है ऐसे ही चलता है। चलिए आगे हम फिर देखते हैं। सपोर्ट -1 की लाइन खींचते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आएंगी कि वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं करता हूँ। सपोर्ट -1 आपका होगा, मैं वही लाइन खींच रहा हूँ एक्चुअल वैल्यू, और एक लाइन और हम खींचेंगे यहाँ पर 25,000 पर। 25,000 पर खींच लिए, ये आपका डाइवर्जन है। डाइवर्जन आपका यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे भी मौका मिला हुआ है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है डाइवर्जन को भी समझने की। अब ये तो ब्लड बाथ कंसीडर है, इसलिए मैं कई लाइनें बना रहा हूँ। तो एक लाइन यहाँ पे हो गई, अभी मैं कलर चेंज करूँगा फिर आपको समझ में आएगा। डाइवर्जेंस की बात है, ब्लड बाथ में कोई बॉटम नहीं है, इसलिए मैं लगातार केवल डाइवर्जन ही खींच रहा हूँ। ये 75 है तो आपको मिलेगा एक 50 की लाइन, ये 50 की लाइन हो गई। और फिर हम दूसरी लाइन खींचेंगे 25 की, 225 की लाइन। चलिए यहाँ तक की खींच लिया है, एक और नीचे खींच लेते हैं जो भी होगी वैल्यू। ये 24-25 है तो ये का हो जाएगा 875 आपका। 875 की लाइन आपकी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। ये 75 की लाइन होगी, बीच में एक और डाइवर्जन है जो कि आपका होगा 900 का डाइवर्जन। 900 पर लाइन खींच लीजिए। अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, ये कलर आपका हो जाएगा, ये सारे के सारे डाइवर्जन है मार्केट में, ये डाइवर्जेंस देने की कोशिश करेंगे। नीचे सपोर्ट गया होगा या कुछ भी किया होगा, वो डाइवर्जन देने की कोशिश करेंगे। मैं अब डाइवर्जन समझा रहा हूँ क्योंकि वो ब्लड बाथ हो चुका है। जिन लोगों ने ट्रेड को किया होगा वो ब्लड बाथ कंसीडर में आप कर सकते हैं इजीली। तो ट्रेड में दिक्कत नहीं है, जब भी आप टॉप डिसाइड करेंगे तो वहाँ से मार्केट में जहाँ अधिकतम टॉप होगा वहाँ तक का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। चलिए डाइवर्जेंस हो गया, ये भी डाइवर्जन हो गया। चलिए अभी मार्केट में क्या हुआ है, डाइवर्जन सब समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में ये डाइवर्जन था जो यहाँ तक का आना चाहिए था, क्योंकि एक सपोर्ट था, सपोर्ट से एक डाइवर्जन मिलना चाहिए था। ये डाइवर्जेंस आपको नहीं मिले, ये डाइवर्जेंस अगर नहीं मिले हैं तो आपको मौका पूरा मिला है। चलिए अच्छा है। और जब ये डाइवर्जेंस नहीं मिले हैं तो आप यहाँ से इस ट्रेड को कर सकते थे, क्योंकि ये मौका देने जरूर जाती है। तो कुछ लोग अगर उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसके नीचे अगर हम बात करें तो अगला डाइवर्जेंस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि यहाँ तक का जाता है। तो इस डाइवर्जन में आपको मौका तो नहीं मिला होगा भाई, इस डाइवर्जन में मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि ये कुछ प्रेशर ज़्यादा ही रहा होगा। ये प्रेशर कुछ ज़्यादा था तो यहाँ पे मौका नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाता। लेकिन फिर भी मार्केट में अगर यहाँ से आपने कॉल लिया है तो ये कैंडल आपको थोड़ा सा मौका दी है निकलने के लिए,
आपका प्रीमियम फिर भी 5 से 10 पॉइंट का नुकसान हो ही जाए। उस टाइम पे आपका 5 से 10 पॉइंट का प्रीमियम नुकसान हो जाएगा। फिर अगले डाइवर्जेंस पर चलते हैं। जब यहाँ से एक डाइवर्जन निकलेगा तो ये डाइवर्जन देखिए यहाँ पे मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे है। तो इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, जूम थोड़ा कम करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से बनाता हूँ। कुछ काम करते हैं। चलिए, अब देखिए डाइवर्जेंस क्या है। यहाँ से एक डाइवर्जन जो होता है, एक डाइवर्जन यहाँ पे है। इसके बाद फिर यहाँ से जब मार्केट एक नए वैल्यू पर जाती है तो यहाँ से एक डाइवर्जन होना चाहिए था। इसके बाद फिर यहाँ पर गई है तो ये तो डाइवर्जन आपको मिला हुआ है। सॉरी, ये पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है माउस में थोड़ी दिक्कत है मेरे। चलिए फिर से ट्राई करता हूँ। तो ये एक डाइवर्जन आपका यहाँ से यहाँ तक का कुछ तो दिक्कत है, ये पता नहीं क्यों कई बार काम नहीं कर रहा है मेरा माउस। यहाँ से देखिए डाइवर्जन यहाँ तक का जाता है, फिर एक मार्केट में यहाँ से एक डाइवर्जन यहाँ तक जाएगा। हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, इसको ऐसे ही समझिए। ये डाइवर्जेंस जो है यहाँ से ये मिला डाइवर्जन। इसके बाद एक नई वैल्यू पर गया तो यहाँ से यहाँ तक का मौका मिलना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक का मौका नहीं मिला तो ईजिली आपको नीचे से फिर मौका मार्केट में मिला है। इसमें लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा लॉस अभी अगर हो रहा है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं। फिर एक नए वैल्यू पर गई है तो यहाँ से तो पूरा डाइवर्जन आपको मिला है। तो ये चीज़ें हैं, ये डाइवर्जेंस कई जगह मिले हैं। और ये ट्रेड जो यहाँ पे आपको कोई डाइवर्जन नहीं मिला हुआ है, लेकिन मौका इस ग्रीन कैंडल में मिला हुआ है। अगर आप निकलना चाहें तो इस ग्रीन कैंडल में निकलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यही है। एक छोटा छोटा जो रिस्क है, जो छोटा छोटा ट्रेड बनता है, वो ऐसे ही बनता है। अगर यहाँ पे डाइवर्जन ना मिले तो फिर अगले इस डाइवर्जन से आप ट्रेड को ले सकते हैं। यहाँ से अगर नुकसान होगा तो यहाँ तक होगा, इसके बाद फिर ये नुकसान आपका यहाँ पे कवर हुआ है। अगर कोई यहाँ से यहाँ तक का लेता तो वो उसको पूरा ट्रेड ही मिल जाता है, यहाँ से यहाँ तक का 50 पॉइंट मिल जाता है। लेकिन वो नहीं मिला है तो फिर आपको मौका ज़रूर मिला है निकलने के लिए, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे तो इस ट्रेड को भी कर सकते हैं। बाकी प्रेशर नीचे है तो कोशिश करिए कि ऊपर से लेना हो। जब मार्केट में डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ मिलेंगे ना, यहाँ से अगर यहाँ तक का मिल रहा है तो ये इंड ऑफ डाइवर्जन होता है, यहाँ से एक फुट का ट्रेड सीधा यहाँ तक बनेगा। और जो कि नहीं दिए तो यहाँ तक नहीं बना है। लेकिन अगर यहाँ पे था तो ये पूरा नहीं दिया लेकिन निकलने का मौका मिला है। दूसरे में अगर देखें तो दूसरे में मिला ही नहीं डाइवर्जन, तीसरे में मिला है। ये डाइवर्जन से यहाँ तक गई, लेकिन ये इंड ऑफ डाइवर्जन होता है जो कि यहाँ तक का टारगेट देता है, वो पूरा यहाँ तक आ गया है। इंड ऑफ डाइवर्जन होता है जहाँ पे आपको मौका यहाँ पर मिले और सीधा आप ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का बना सकते हैं, ईजिली वो ट्रेड बनता है। चलिए यही था। फिर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, सीधे ऊपर गई, जो कि सपोर्ट रहा होगा उस टाइम का। ये सपोर्ट -1 की वैल्यू रही होगी, यहाँ -1 से जहाँ पे हाईएस्ट सपोर्ट बना होगा वहाँ से वो रिवर्स करके ऊपर की तरफ गई होगी, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो उसको मैं बहुत अंत तक लेके नहीं जाऊँगा। ब्लड बाथ में आप कोई भी कॉल खरीदने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो कॉल बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप होता है, क्योंकि वो प्रेशर पूरे तरीके से नीचे होता है तो पूरा दिन लगभग नीचे ही बनती है मार्केट। तो जब जब आपका ब्लड बाथ हो तो उसमें आप कॉल बाई करने के लिए मत सोचिए। जब भी खरीदिए आप पुट खरीदिए, तो इसकी बात तो हम नहीं करेंगे। फिर अगर कोई टॉप बना होगा ऊपर तो फिर नीचे के बारे में हम सोच सकते हैं। बस यही था मार्केट में। ब्लड बाथ था पूरे दिन मार्केट, और अच्छा चली है मार्केट। मैं कोई ट्रेड निफ्टी में नहीं किया था, क्योंकि मैं स्टॉक में करके फिर कहीं चला गया था कुछ काम की वजह से। तो हमने निफ्टी को तो देख ही नहीं पाया कि क्या हुआ है निफ्टी में। बाद में मैं देखा हूँ तो अच्छी चली है मार्केट, लेकिन मैं नहीं देख पाया हूँ। फिलहाल कोई बात नहीं। मार्केट नीचे है तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि मार्केट नीचे है, तो एक अच्छा मौका फिर दोबारा मिलेगा बाई करने का। तो इसी तरीके से है। बाकी ये मैं जो टाटा केमिकल है, टाटा केमिकल में मैं यहाँ से ये प्रिडिक्शन किया था कि अगर मुझे टॉप मिल जाएगा तो मैं यहाँ से बिकवाली करूँगा, और एक अच्छी बिकवाली होगी। और बिकवाली वो पहली ही टिक में मैं सोचा कि मार्केट ऊपर की तरफ खुले, लेकिन खुली नहीं। अगर यहाँ से मिलती तो सीधा नीचे की तरफ आती, लेकिन वहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से एक ट्रेड मैं किया हूँ। उसके बाद फिर क्या है, एक साइड इंडिया में जो था, इसकी मैं प्रिडिक्शन किया था कि मार्केट टॉप पर मिले, टॉप पर मिलेगी तो अच्छी बिकवाली होगी। यहाँ पर भी नहीं मिली। सुबह में मैं इसको भी ट्रेड किया हूँ, यही 2 ट्रेड मैं किया हूँ, और मार्केट में यही डिसाइड किया था कि कंसोलिडेट हो जाएगी, और कंसोलिडेट वहीं पर हुई है। जबकि इसमें मैं डिसाइड नहीं किया था कि कंसोलिडेट होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये निशान ऊपर की तरफ नहीं ले गया हूँ। ये इशारा था कि मेरा नीचे की तरफ और मार्केट जा सकती है, तो गई है, सीधी सी बात है। क्योंकि वाई इसकी WTB थी, और कई चीज़ें थी जिसको मैं प्रिडिक्ट करके इसको किया था। इसको मैं फ्राइडे से यानी थर्सडे को ही बता दिया था कि ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर इसको आप जानना चाहते हैं कि कैसे ट्रेड बना था, तो आप संडे के दिन 2 घंटे की क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट पर। मैं जो ग्रुप है उसमें मैं लिंक देता हूँ गूगल मीट की, वहाँ से लोग ज्वाइन होते हैं। अगर आप नए हैं तो उसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।